हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शाह। दोस्तों, जॉब ऑफर लेटर एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अक्सर लोग शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो के अंदर वही बात आपसे करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक फेक जॉब ऑफर लेटर क्या होता है और कितने तरह से आपके पास फेक जॉब ऑफर लेटर आते हैं, क्या क्या उनके वे हैं, क्या क्या माध्यम है। एक ऑफलाइन है फॉर एग्जांपल, एक ऑनलाइन है। जैसे आपने ऑनलाइन कहीं आपने अप्लाई कर दिया तो ऑनलाइन ही कुछ इंटरव्यू हो जाएंगे आपके, ऑनलाइन ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा आपके मेल पे, ऑनलाइन ही आपका सैलरी नेगोशिएशन सब कुछ होने के बाद तुरंत क्विकली आपको ऑफर लेटर आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। उस ऑफर लेटर को आप साइन करके सिग्नेचर करके प्रिंट आउट लेते हैं, सिग्नेचर करके फिर से आप कंपनी में मेल कर देते हैं और कंपनी फिर डिमांड करती है पैसे की कि मुझे एडवांस दे दीजिए 10,000 जब आप दे देते हैं तो 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 देते हैं तो 1,00,000 चाहिए। ऐसे करके लूट लेते हैं और कोई जॉब नहीं मिलता है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, ऑफलाइन। कोई जॉब कंसल्टेंसीज है, ठीक है, कोई जॉब कंसल्टेंसीज है, उस जॉब कंसल्टेंसीज में आपने अप्लाई किया। अब वो कंपनी क्या करती है, आपका जॉब ऑफर लेटर को उस जॉब कंसल्टेंसीज में भेजती है। वो आपको कॉल करेंगे और बुलाएंगे, या आपके मेल पर भी भेज सकते हैं, लेकिन थ्रू आपका जॉब कंसल्टेंसीज आप उसको एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करके देना है, फिर वो कंपनी में भेजेंगे। एक ये तरीका हो गया। तो ये दो तरीके से आपके पास जॉब ऑफर लेटर पहुंचते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फेक है नहीं है, जेन्युइन है, दोनों पहलू पर मैं बात करूंगा, ठीक है। दोस्तों, नॉर्मल सभी बताते हैं कि भाई उसका जो ऑनलाइन जो ऑफ़र लेटर है उसका जो राइटिंग है स्टाइल है डिफरेंट होगा, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, जो उसका कंपनी का लोगो है, कंपनी का लोगो डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ये सब सही है, गलत नहीं बोलते हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑनलाइन जो ऑफ़र लेटर है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप फाइंड आउट आपको करना है। जैसे कि आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन का, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है डबल सैलरी उसमें इंडिकेट किया जाता है, ताकि लोग जल्दी से उसके झांसे में चले आएँ, कहीं ना कहीं फंस जाएँ। उसमें होता क्या है कि अगर आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए, आपको जल्दी से क्विकली ट्रस्ट हो जाए आपको उस पर, उसको सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ डाल दी जाती है, कंपनी में ये मिलेगा वो मिलेगा, ओवर टाइम इंसेंटिव दिस डेट। और दूसरा क्या है कि ऑफलाइन जो ऑफिस के माध्यम से होता है, लेकिन सभी गलत नहीं होते हैं। इस बात को भी मानना, एक्सेप्ट करना, ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है। ना ही ऑफिस वाले और ना ही ऑनलाइन वाले, बस इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर और आपके स्मार्टनेस के ऊपर। आप कितना स्मार्ट हैं ताकि लोग आपको चीट नहीं कर सकें, ठीक है ना। अगर वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है तब आप चीट कर लेगा आपको, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप स्मार्ट हैं तो सवाल ही नहीं है कि वो चीट कर ले आपको। इसलिए स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। अभी बात कर लेते हैं ऑफलाइन। दो तरीके से होता है। एक जो ब्रांडेड ऑफिस है, जो ब्रांडेड जो जॉब कंसल्टेंसीज है, जैसे कि असाइनमेंट अब्रॉड के अंदर आप पेपर देखकर जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू देते हैं और जेन्युइन इंटरव्यू होता है। और बिल्कुल जो है इंटरव्यूअर एकदम कंपनी का जो कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई कंपनी का बंदा होता है, वहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और वहाँ पे आपका जॉब ऑफर लेटर ऑफर कर रहा है, दे रहा है, तो बिल्कुल सही और जेन्युइन होता है। लेकिन एक शर्त ये है कि वो जॉब कंसल्टेंसीज आपका ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड मीन्स ऑथराइज्ड होना चाहिए, 10-15 साल 20 साल पुराना होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। जो जैसे सऊदी, मैं ज़्यादा सऊदी और ये अब्रॉड जीसीसी जॉब के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थीम यही है। मैं अब्रॉड और यूरोप कंट्री और इस तरह के जॉब के बारे में बताता हूँ। और ये फार्मूला आप इंडिया या आप अपने होम कंट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ से जॉब ऑफर लेटर अगर कंपनी के थ्रू, कंपनी के माध्यम से कंपनी देती है उस जॉब कंसल्टेंसीज वाले को, और उनके मेल से उठा करके आपको दिया जाता है, कि फेक नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप चले जाते हैं ऐसे कंपनी के पास, ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज के पास जो ऑथराइज्ड नहीं है, जिसको परमिशन नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है और बहुत नया है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और आपको लगता है कि ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसके पास जॉब कहाँ से आएगा, दुबई, सऊदी, ओमान, कुवैत के लिए जॉब नहीं फाइंड आउट कर सकता है। छोटी ऑफिस है, कहीं गली कूचे में लेकर के बैठे हुए हैं, इनके पास सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ से भाग लीजिए। और वहाँ वो सब फेक करते हैं, फेक जॉब ऑफर लेटर देंगे सिर्फ आपके एडवांस के लिए। वही 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कुछ ले लें, जितना मैक्सिमम, कोई जॉब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये तरीका हो गया। जो ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर है उसको आइडेंटिफाई करने का,
2-3 पॉइंट है जो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक उसका फॉर्मेट, और कंपनी का जो ईमेल आईडी है वो डिफरेंट होगा। yahoo.com, gmail.com, हॉटमेल या वो कुछ बना लेते हैं कंपनी के नाम से, तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड ईमेल आईडी है, जो ऑफिशियल है, उससे नहीं कभी आएगा। कंपनी के लोगों में देखेंगे कुछ चेंजेस मिलेगा और बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के उसमें बातें की होंगी। कभी भी जेन्युइन कंपनी का जो ऑफर लेटर होता है शॉर्ट होता है, उतना ही बात करेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत सारे आपके एक्सपेक्टेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों, जो फेक ऑफर लेटर होते हैं मैक्सिमम देखा जाता है, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक बिल्ड कर दिया जाता है, एक बना दिया जाता है। आपको ये पसंद है, आपके सीवी में ये लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो बना करके स्पेशल आपके लिए वो भेजते हैं, ताकि आप बिल्कुल ट्रस्ट कर लें। और उसका जो कुछ नंबर्स है वो फेक रहेंगे। आप उस पर कॉल लगाएंगे, नहीं लगेगा, कॉल लगाकर पूछ लीजिए, ठीक है। उसका वेबसाइट पे जाइए, ये सब कुछ चीज़ें हैं। और सैलरी बहुत ज़्यादा हाई फाई रहेगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑफलाइन वाला क्या करना है कि कभी भी जो ऑफिशियल, जो सही ऑथराइज्ड है जॉब कंसल्टेंसी, वहाँ पर जाइए। वो जॉब ऑफर जो लेटर देंगे वो बिल्कुल सही देंगे। दोस्तों, जॉब ऑफर लेटर कभी भी अगर मिलता है ऑफलाइन, तो ऑथराइज्ड जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जॉब कंसल्टेंसीज है, वहाँ से अगर आप फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से लेते हैं, तो देखो ये दोस्त, ये कोई जादू नहीं है, कोई एक फार्मूला नहीं है, कोई एक पुड़िया नहीं है, कोई खोल के दिखा देगा आप सीख जाओगे। ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना है। अरे भाई, जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो काम करने के लिए, आप अपने देश से, अपने कंट्री से सभी प्यार करते हैं, इस चीज़ को छोड़ करके आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपको थोड़ा अपना सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। कोई आपका इंटरव्यू नहीं लिया, या फ़ोन पे यूं ही पूछ लिया, भाई क्या नाम है, ये है, कहाँ काम करते थे, क्या सैलरी था, हाँ ठीक है, इस तरीके से फ़ोन पे आपसे थोड़ी सी 1-2 लाइन बात करके और आपको पास कर दिया इंटरव्यू, और आपको इतना बड़ा पैकेज मिल गया, तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये सब फेक वाली बात होती है। वो आपको फेल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। वो आपसे पैसा लेने वाला है, और पैसा लेकर के वो आप खा जाएगा, यूज कर लेगा, और आपको यूज एंड थ्रो आपको फेंक देगा। बाद में आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे यार 10-20 हज़ार 50 रुपये के लिए मैं कहाँ जाऊँ, कोर्ट पुलिस ये वो, लास्ट में पब्लिक थक हार के छोड़ देती है। और उतना आसान भी चीज़ नहीं है कि उन लोगों से पैसा लिया जा सके। बहुत ज़्यादा फाइट, हर चीज़ उन लोगों के पास अरेंजमेंट होता है। तो मेरे कहने का कहीं ना कहीं सेंस ये है कि जब आप जाते हो GCC कंट्री के लिए, अप्लाई करते हो यूरोप कंट्री के लिए, कनाडा जाना चाहते हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान जॉब करने के लिए जाते हो, तो स्मार्ट ज़रूरी है, स्मार्टनेस ज़रूरी है। कभी भी आप ऐसे ऑफिस में जॉब अप्लाई नहीं करें जो रजिस्टर्ड नहीं हो, कम से कम 15 से 20 साल पुरानी ऑफिस नहीं हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हो करो, ऑनलाइन भी हमेशा 100% फेक नहीं होता है। अगर हो तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन भी फेक नहीं होता है, लेकिन आप उसको वेरीफाई कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या क्या ऑफर लेटर में चेक करना है, किस किस चीज़ को वेरीफाई करना है, उस चीज़ को आप ज़रूर नोट कीजिए। अगर मैच करता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको फेंक दीजिए। हॉटमेल, जीमेल, इस तरह का कुछ अनऑफिशियल कोई मेल से आता है तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है तो कि आपके काम का है, इन फ्यूचर काम आने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।